नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक खास वीडियो में लेकर के आया। इस वीडियो की डिमांड बहुत दिनों से आती थी, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो बच्चे खेलना शुरू करते हैं या ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें नोटेशन नहीं आता है शतरंज में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस नोटेशन की और ये नोटेशन कैसे किया जाता है, कैसे शतरंज में हम जो चालक खिलाड़ी चलते हैं उनको लिखा जाता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे चेस में सिंबल्स की। तो हम लिखना शुरू करें उससे पहले हम मोहरों को जानना होगा। मोहरों को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इन मोहरों के खास सिंबल जो होते हैं उनको भी जानना बहुत जरूरी है, तभी हम चालों को लिख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किंग, क्वीन, रूक, बिशप, नाइट, पॉन। इनको कहते हैं क्या है अगर हमें चेस की भाषा में नोटेशन लिखना हो। तो दरअसल जब चेस में नोटेशन किसी चाल को लिखा जाता है तो सबसे पहले जो पीस चला गया है उस पीस का हम सिंबल जो है वो लिखते हैं। तो कौन सा पीस चला गया है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर किंग को चला जाए तो हम क्या लिखेंगे सिंबल के तौर पे कैपिटल के। बड़ा ही आसान है। अगर क्वीन को चला जाएगा बोर्ड पर तो कैपिटल क्यू, पहला अक्षर ले लेना है, सीधी सी बात है। फिर रूक के लिए कैपिटल आर, फिर बिशप के लिए कैपिटल बी, नाइट के लिए क्योंकि किंग के लिए हमने के ऑलरेडी यूज कर लिया है तो नाइट के लिए सेकंड वर्ड लेते हैं कैपिटल एन। तो ये सारे क्यू, के, क्यू, आर, बी, एन ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं पॉन की। तो पुराने नोटेशंस में पॉन को पी करके लिखा जाता था, बट अब जो प्रेजेंट नोटेशन है उसमें आपको सिर्फ स्क्वायर का नाम लिखना होता है। वहां पर हमें जो है पॉन का नोटेशन जो है वो नहीं लिखना होता है, तो इसका जो है हम कोई सिंबल जो है वो नहीं लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ चूंकि मैं सिंबल के बारे में बात कर ही रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि चेस में जब हम पीसेस की वैल्यू काउंट करने की बात करते हैं तो किंग की वैल्यू हम इनफाइनाइट काउंट करते हैं, क्योंकि किंग गया तो सब गया, जिसकी वैल्यू ज्यादा गिनने की जरूरत नहीं है। क्वीन की 9 पॉइंट कही जाती है, रूक की 5 पॉइंट, बिशप की 3 पॉइंट, नाइट की भी 3 पॉइंट और पॉन की 1 पॉइंट। हालांकि ये जो वैल्यू है दोस्तों ये पोजीशन के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है, वो एक अलग तरह का आकलन है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। हाँ, हालांकि इस जो वैल्यू है पीसेस की इसका नोटेशन से कोई लेना देना नहीं। नोटेशन के लिए आपको क्या जरूरी है जानना, किंग को के, क्वीन को क्यू, रुक को आर, बिशप को बी, नाइट को एन, ये जानना आपके लिए, और ये सब कैपिटल लेटर्स में रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंबल जानने के बाद जो अगली बात आती है वो क्या होता है, वो होता है स्क्वायर्स का नेम। तो स्क्वायर्स का नेम क्या होता है, तो जैसे कि दोस्तों हम आपको बता दें, आप सभी जानते हैं कि शतरंज में जो पहले जो जहां पे हम जैसे व्हाइट जहां पे रखते हैं तो उसको हम फर्स्ट और 2 रैंक काउंट करते हैं। तो फर्स्ट रैंक तो ये पूरी रैंक फर्स्ट है, ये 2, ये 3, 4 ऐसे करके 7 और 8th रैंक पर जो है वो काले के मोहरे रहते हैं। तो बोर्ड में नोटेशन लिखा हो या ना लिखा हो, अगर मोहरे जो है जिस साइड भी व्हाइट के रखे गए होंगे फर्स्ट सेकंड रैंक वहीं से माना जाता है। ऐसे ही ब्लैक के साइड से 7th और 8th रैंक माना जाता है। ठीक इसी तरह से जो हम यहां से हम काउंट करते हैं, जो जहां से व्हाइट चालू करता है तो जो व्हाइट का लेफ्ट हैंड साइड होता है वहां से फाइल का नेम शुरू होता है। तो ये पूरी फाइल ए कहलाती है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो ये आप समझ गए, ठीक है। तो ये पूरी फाइल्स हो गई। अब रैंक और फाइल तो हो जाने से ये बात भी तय हो जाती है कि स्क्वायर का नाम क्या होगा। तो जैसे इस स्क्वायर का नाम हो गया A1, क्योंकि A फाइल है, फर्स्ट रैंक है, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। अब ऐसे दर्शन लीजिए, मैंने पेन यहाँ पे रखा, ये क्या होगा E4, यहाँ पे रखा क्या होगा F6, ठीक है। तो ऐसे ये यहाँ पे रखा पेन, ये क्या हो गया G3। तो ऐसे करके स्क्वायर्स के नाम हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं जाएगी। आप घर पर बोर्ड लगा के रख सकते हैं। अगर आपके पास ABCD लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद भी रख सकते हैं। हाँ, एक बात याद जरूर रखिएगा, बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स मार्केट पे आते हैं जिसमें नोटेशन गलत लिखा होता है। तो हमेशा याद रखिए राइट हैंड साइड का कॉर्नर जो व्हाइट का होगा वो जो है वो लाइट कलर का होना चाहिए, हल्के कलर का, मतलब सफेद रंग का होना चाहिए, या कोई और जो लाइट कलर जब अलग अलग तरह के डिजाइन किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बोर्ड का नोटेशन, एक प्रकार से कह सकते हैं बोर्ड की मार्किंग, कौन सा स्क्वायर जो है किस नाम पे लिया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं शतरंज का खेल, मैच को खेलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने चाल चली
राजा के सामने के प्यादे को 2 घर चला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉन का कोई सिंबल नहीं होता है, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो आपको लिखना होगा मूव नंबर 1 से शुरू होगी, बाद हमने क्या चला, पॉन को कहां पे चला, E4 के स्क्वायर पर, तो ये हो गया E4। अच्छा, ब्लैक का मूव जब हो जाएगा तभी एक चाल कंप्लीट होगी। तो जैसे ब्लैक ने खेला ये पॉन यहां, तो इसको लिखेंगे क्या, E, कौन सी फाइल है, E 5th रैंक, तो ये आएगा E5। देन हम आते हैं सेकंड के ऊपर, घोड़े को निकालते हैं यहाँ पर। तो घोड़ा आया, घोड़े का सबसे पहले सिंबल क्या है, कैपिटल N, और उसके बाद स्क्वायर नेम क्या है, F3, तो ये आ जाएगा NF3। तो इस तरह से सिस्टम चलेगा। जैसे घोड़ा यहाँ पे आएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, कैपिटल N और C6, तो ये हो गया NC6। ओके, देन थर्ड बात करते हैं अगला। तो इसके बाद जैसे हमने निकाला बिशप यहाँ पर, तो ये हो गया कैपिटल B और C4, BC4, और ये निकाला यहाँ पर तो हो गया BC5, कैपिटल B। याद रखिएगा पीसेस के सिंबल कैपिटल लेटर में और स्क्वायर का नेम BC5। जो पीसेस का नाम जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और जो स्क्वायर का नाम होगा वो होगा स्मॉल लेटर्स पर। ठीक, तो अब चलिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाइट जो है वो कैसल कर सकता है। तो कैसल का नियम थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप शॉर्ट कैसल करते हैं, मतलब राजा की तरफ ही करते हैं, तो आपको लिखना है 0-0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 घर खाली है ना, तो यहाँ पे कैसल आप करोगे तो 2 घर खाली है, तो 0-0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि ब्लैक कंटिन्यू करता है, पॉन यहाँ पे खेलता है D6। तो ये पॉन जब चलेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ स्क्वायर का नाम लिखना है D6। तो मान लीजिए नाइट C3 यहाँ पर आया, 5th मूव। तो देखिए व्हाइट का मूव भी आ रहा है, ब्लैक का मूव भी आ रहा है, तब जाके एक मूव कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने खेला मान लीजिए बिशप जो है B, कैपिटल B G4, कैपिटल B G4, एंड नाउ यहाँ पर जैसे हम खेलते हैं D3, पॉन पुश D3। नाउ यहाँ पे ब्लैक खेलता है क्वीन D7। मैं एक्चुअली लॉन्ग कैसल कराना चाह रहा हूँ ताकि जो है आपको पता लग जाए। तो ये कहलाएगा Q, कैपिटल Q D7। नाउ 7th मूव पे आ जाते हैं और यहाँ पर ये खेलते हैं मान लीजिए कि बिशप E3, कैपिटल B और स्क्वायर का नाम E3। और अब यहाँ पे ब्लैक करता है लॉन्ग कैसल। तो यहाँ पे 3 घर खाली है ना, तो इसीलिए ये काउंट होगा यहाँ पर 0-0-0, मतलब 3 0 आपको वहां पे लगा देने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सब चीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज बची है कि जब भी कोई किसी को चेक देगा तो प्लस का साइन लगाएंगे हम। एक और चीज, जैसे पॉन से पॉन एक्सचेंज अगर हो जाए तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि व्हाइट ने खेला रुक E1, रुक को E1 पर, 8th मूव, रुक E1, और यहाँ पर ब्लैक खेलता है F5, पॉन को सीधा F5 के स्क्वायर पे, तो F5 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये सवाल है कि जब कोई पीस किसी को मारेगा, पॉन को मारेगा, तो आप उसको कैसे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये E4 वाला पॉन F5 के पॉन को मारता है तो देखिए पॉन तो गया F5 पे, तो हम चूंकि और कोई सिंबल तो लिखते नहीं, तो F5 लिखना चाहिए। तो F5 तो लिखेंगे एक्चुअली में, लेकिन उसके पहले पॉन गया कहां से, E वाले पॉन से, E वाले फाइल से गया, तो EF5 हो जाएगा। तो बस ये याद रखना है कि ये बदल जाएगा। ठीक है, सिर्फ उसका आप किस फाइल से पॉन आई है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर पॉन को कैप्चर करती है। यहाँ पे मान लीजिए बिशप मारता है यहाँ पर F5 पे, तो देखिए अभी भी कई लोग जो है वो क्रॉस का साइन लगाते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कि बिशप क्रॉस F5, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि मॉडर्न जो नोटेशन अगर आप उसको सीखें तो आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधा जो है सिंपली कैपिटल B और F5 लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था नोटेशन। उम्मीद करता हूं कि ये जो नोटेशन है ये आपको जो है मदद करेगा और बेहतर शतरंज को समझने में, अगर आप शतरंज को खेलना और सीखना शुरू कर रहे हैं। अब एक खास सवाल का जवाब बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं कि नोटेशन को याद कैसे रखा जाए। देखिए नोटेशन को याद रखने का जो पूरा जिम्मा है वो हमारी मेमोरी का, मतलब हमारी याददाश्त का। और याददाश्त तभी बेहतर होती है जब उसको लगातार किसी काम को किया जाए। ठीक जैसे आप पढ़ाई करते हैं, किसी चीज को बार बार याद करने की कोशिश करते हैं, तो करना क्या है, कोई भी शतरंज का गेम उठाइए जो जहां पे आपके पास नोटेशन हो, चेस बोर्ड पे उस गेम को
पढ़ करके चलने की कोशिश कीजिए। आप लगातार इस काम को 1 महीने कीजिए, आपको अपने आप चेस बोर्ड के सारे नोटेशन जो है वो याद हो जाएंगे, गलतियां होंगी लेकिन वो सुधर जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक ये जो मैंने आपको बताया इससे आपकी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई होगी नोटेशन की, अगर आप पहली बार शतरंज खेलना सीख रहे हैं या लिखना सीख रहे हैं तो यूं ही हिंदी चेस बेस इंडिया को जो है अपना प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए हिंदी चेस बेस इंडिया से। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।